Students, so today we are going to start with the chapter in chemistry and the chapter is periodic classification of elements. So this is one of the important chapter in chemistry और chemistry में हम chemical reactions बहुत पढ़ने वाले, तो उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि atoms, elements क्या होते हैं और elements को कैसे organize किया. तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड आई एम वेरी श्योर यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नाउ. सो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन कि ये क्लासिफिकेशन क्यों किया हमने, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डॉबरिनियर ट्राइड्स, न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड ऑल दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट एज वेल. तो सबसे पहले ये जो आपको जो सामने दिख रहा है दैट इज द पीरियोडिक टेबल. तो इस पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स को हमने ऑर्गेनाइज किया है, हमने उसको अरेंज किया है. एंड व्हाट इज एन एलिमेंट? एन एलिमेंट इज अ टाइप ऑफ मैटर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस. फॉर एग्जांपल हम सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम में सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स होते हैं और ये सारे मिलकर सोडियम एलिमेंट बनता है. द सेम वे ऑक्सीजन, सारे ऑक्सीजन के एटम मिलकर ऑक्सीजन एलिमेंट बनता है. तो एवरी element is nothing but a matter composed of only one substance. So there are totally 118 elements present in this world, in this scientific world. और ये 118 elements को हमने कैसे arrange किया, that is very important. Now, तो इतने सारे elements है, एक 118 elements is too much, right? तो इतने सारे elements को हमने organize करने के लिए scientists ने क्या किया, एक pattern बनाया. Okay, they have made a pattern so that एक बार ये पैटर्न को समझे तो ये एलिमेंट्स को समझना बहुत इजी होगा. एंड टुडे वी नो दैट देयर आर 180 एलिमेंट्स और हर एलिमेंट को एक एटॉमिक नंबर है, एक मास नंबर है. जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखिए बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4 और मास नंबर है 9.02 विच इज 9 और इसका सिंबल है Be और नेम ऑफ द एलिमेंट इज बेरिलियम. तो हमने इसको क्लासिफाई किया, इस सारे एलिमेंट्स को हमने कैसे क्लासिफाई किया और किस तरह से अरेंज किया ये हमें पढ़ना है इस चैप्टर में. सो हाउ आर ऑल दीज एलिमेंट्स क्लासिफाइड एंड व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर. नाउ इनिशियली साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड द एलिमेंट्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, कार्बन, सल्फर, आयरन एंड कॉपर. उन्होंने ये एलिमेंट्स को डिस्कवर किया था और ये सारे सॉलिड स्टेट में थे. बट लेटर ऑन कुछ एलिमेंट्स को डिस्कवर किए जो गैसियस फॉर्म में था और ये एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर उन्होंने क्लासिफाई किया. बट मेटलॉइड्स के लिए कोई जगह नहीं था, तो मेटलॉइड्स के लिए भी स्पेस जरूरी था. तो ये मैं जो बता रहा हूं आपको हिस्ट्री बता रहा हूं कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई कैसे किया. आपको जो सामने दिख रहा है कॉपर, सिल्वर, आयरन, ये सारे जो है मेटल्स है और गोल्ड जो है इट्स अ मेटल. तो ये सारे मेटल्स थे. उसके बाद में कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर हो गया जैसे कार्बन, सल्फर. ओके, ऑल दिस आर नॉन मेटल्स. सिलिकॉन वॉज मेटलॉइड. तो एलिमेंट्स को मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स के इसमें क्लासिफाई किया था और मेटलॉइड्स थे सिलिकॉन. तो एलिमेंट्स को पहले इस तरह से क्लासिफाई किए थे साइंटिस्ट. बट देयर वाज अ नीड ऑफ सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन. सिर्फ मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स में क्लासिफाई करेंगे तो नहीं चलता है, तो और सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन हमें जरूरी था. तो इस 180 एलिमेंट्स को और सिस्टमैटिकली क्लासिफाई करने के लिए सारे साइंटिस्ट अपना अपना एक ट्राई कर रहे थे. तो today 180 elements are known and all these will have different properties. सबका अपना अपना अलग अलग properties है. So to ease the study of such a large number of elements, scientists started studying the pattern in them. तो उन्होंने एक पैटर्न देखा कि रिएक्टिविटी कैसे होता है, उनका प्रॉपर्टीज कैसा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज. फिर उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन लेने के बाद then they have tried to classify these elements. There was a scientist John Dalton. तो इन्होंने 1808 में इन्होंने एलिमेंट्स, उन्होंने सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी बताया था और एटम्स जो है कंबाइन होकर एलिमेंट बनाते हैं और हर एक एटम का एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होते करके जॉन डाल्टन ने बताया था. तो जॉन डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से हर एक कंपाउंड, हर एक एलिमेंट एटम से बनता है और एटम का कुछ फंडामेंटल कैरेक्टर्स होते हैं. तो इसके बाद में जो आया साइंटिस्ट, ही इज मिस्टर डोबरिनियर. तो डोबरिनियर पहला साइंटिस्ट था जिन्होंने क्लासिफाई करने की कोशिश किया. तो इन्होंने जब एलिमेंट्स को सिमिलर प्रॉपर्टीज के हिसाब से जब अरेंज किया, द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज वर पुट इन वन ग्रुप एंड कॉल्ड देम एज अ फैमिली. इन्होंने उस एलिमेंट्स को फैमिली कहा था.
और इन्होंने 1817 में ये देखा था, ही सॉ दैट उनका एटॉमिक मास के हिसाब से उन्होंने ऑर्गेनाइज किया. डॉबरिनियर सजेस्टेड दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू देयर एटॉमिक मासेस. एटॉमिक मासेस के हिसाब से उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था. तो डॉबरिनियर के लॉ के हिसाब से सिमिलर एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास. सिमिलर एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास. तो जब एटॉमिक मास के हिसाब से उनको ऑर्गेनाइज किया, रखा, तो इन्होंने देखा जो एलिमेंट जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, तो उनको देखने के बाद उनको ये समझ में आया कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास का एवरेज सेकेंड एलिमेंट का एग्जैक्ट मास बन रहा था. सो ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस एंड देन ही फाउंड दैट इनका जो मेन थियरी ये है कि द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट ऑफ द ट्राइड वाज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स. ये इंपॉर्टेंट ट्राइड थियरी है डॉबरिनियर का. तो इनके हिसाब से एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट ऑफ द ट्राइड वाज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू मीन एटॉमिक मास ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स. बाकी रेस्ट ऑफ द टू एलिमेंट्स का एवरेज अगर देखेंगे तो आपको मिलेगा जो मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास. तो इस तरह से अर्ली एक्सपेरिमेंट्स करके साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन द ग्रुप ऑफ 3 एंड दिस इज कॉल्ड एज डॉबरिनियस ट्राइड्स. नाउ ये डॉबरिनियन ट्राइड के फेल होने का रीजन था कि अगर कुछ एलिमेंट्स को देखेंगे, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, तो कैल्शियम का 40.1 है और बेरियम का 137.7, और जब इनको एवरेज देखते हैं तो 88.7, तो उसका एवरेज एटॉमिक मास दिया था 87.6. तो थोड़ा बहुत मैच होता है, लेकिन इसके बाद में ये मैच नहीं हो रहा था. अभी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के अगर देखा जाएगा तो क्लोरीन, ब्रोमीन का आयोडीन एवरेज एटॉमिक मास होता है 81 और ब्रोमीन का एटॉमिक मास है 79. तो इसका लिमिटेशन यही था कि डॉबरिनियर कुड आइडेंटिफाई ओनली फ्यू ट्राइड्स फ्रॉम these elements known at that time. Other triads did not obey this Doberinier's rule. ये रूल को बाकी एलिमेंट्स ओबे नहीं किए थे, hence the system of triad was not useful. इसके लिए ये ट्राइड का जो थियरी है ये फेल हो गया, और ये फेल होने के पीछे रीजन है कि ये सारे एलिमेंट्स के लिए, सारे ट्राइड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं था. देन साइंटिस्ट आया मिस्टर न्यूलैंड, जॉन न्यूलैंड. तो ये ब्रिटिश साइंटिस्ट था और इन्होंने 1866 में जब डॉबरिनियर का ट्राइड फेल हो गया, इन्होंने अटेम्प्ट किया एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए. एंड उस वक्त 56 एलिमेंट्स थे, टोटल देयर वाज 56 एलिमेंट्स एट दैट टाइम. एंड न्यूलैंड अरेंज्ड all these elements in an order of increasing order of their atomic mass. इन्होंने increasing atomic mass के वाइज उन्होंने ऑर्गेनाइज किया. Just like for example जो छोटा atomic mass होता है पहला, फिर increasing atomic mass, फिर उसके बाद में और बड़ा atomic mass. तो इस तरह से उन्होंने 56 एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश किया. एंड स्टार्टअप विद लाइटेस्ट एलिमेंट एंड दैट वाज हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक मास सबसे कम है. इन्होंने उधर से स्टार्ट किया. स्टार्टेड विद लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन एंड एंडेड अप with thorium. At that time the heavy element was thorium. तो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया लिथियम हाइड्रोजन के साथ और फाइनली एंड किया थोरियम में. और इन्होंने एक जैसे एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज किया, उस वक्त नोबल गैसेस नहीं था, जैसे हीलियम नहीं है. देखो आप, हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, तो हीलियम नहीं था. देन लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, नियॉन नहीं था, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन नहीं था, तो पोटेशियम और कैल्शियम. जब इन्होंने अरेंज किया था, इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास वाइज अरेंज किया था. और पहले जितने भी साइंटिस्ट आए थे उन्होंने सब एटॉमिक मास वाइज अरेंज किए थे. और जब इन्होंने एटॉमिक मास वाइज अरेंज किया तो इन्होंने कुछ ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज देखे उसके अंदर. कौन से प्रॉपर्टीज है देखिए. तो जब एलिमेंट्स को अरेंज किया तो ग्रुप ऑफ 7 के अंदर अरेंज किया, और इन्होंने ये देखा कि एवरी फर्स्ट एलिमेंट जो है 7th 8th एलिमेंट के साथ मैच हो रहा था. ही फाउंड दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोरीन वाज सिमिलर टू हाइड्रोजन. तो फ्लोरीन को हाइड्रोजन को नीचे रख दिया. द सेम वे सोडियम को लिथियम के नीचे रख दिया. यू नो दैट मीन्स एवरी फर्स्ट एलिमेंट या एवरी 7th एलिमेंट, एवरी 8th एलिमेंट वाज सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट. तो इन्होंने एक ऐसा प्रॉपर्टी देखा जो म्यूजिक में होता है, इसको ऑक्टेव्स कहते हैं. तो म्यूजिक में सा, रे, ग, म, प, द, नी, फिर सा आता है. फिर जो सा के बाद सा आने के लिए 7 लेटर्स का गैप होता है.
आई मीन एवरी फर्स्ट इज सिमिलर टू दैट ऑफ एथ. तो ये जो इन्होंने जो प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व किया दैट एवरी एथ एलिमेंट वाज सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, सो ही केप्ट सिमिलर एलिमेंट्स इन वन ऑफ द ऑर्डर बिलो. तो इन्होंने इस तरह से रखा और इन्होंने म्यूजिकल नोट्स के साथ उसको कंपैरिजन किया कि म्यूजिकल नोट्स में भी यही होता है कि एवरी फर्स्ट के बाद जो 7th 8th आता है फिर वो फर्स्ट के साथ मैच होता है. तो इन्होंने ये जो थियरी है इसको न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहा था. जैसे म्यूजिक में देखेंगे सारे गामा पदा नी होता है, वैसे फॉरेन में वी यूज इट एज डो रे मी फर्स्ट सो ला टी. ओके, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. तो न्यूलैंड ने ये जब ये देखा था when the elements are arranged in the increasing order of their atomic masses, the property of 8th element are similar to that of first one. तो 8th एलिमेंट का एटॉमिक मास जो है फर्स्ट एलिमेंट से मैच करता है. इन्होंने जब न्यूलैंड का जब पीरियोडिक टेबल बना था तो इन्होंने ये देखा कि ये सारे जो एलिमेंट्स थे उनके प्रॉपर्टीज एकदम मैच हो रहा था. जैसे हाइड्रोजन के पास फ्लोरीन, लिथियम के साथ सोडियम, बेरिलियम के साथ मैग्नीशियम, बोरॉन के साथ एल्यूमिनियम, कार्बन के साथ सिलिकॉन, नाइट्रॉन के साथ फॉस्फोरस. बट ये फेल क्यों हुआ? बिकॉज आफ्टर कैल्शियम every 8th element did not possess the same properties of that of first one. तो कैल्शियम के बाद ये मैच नहीं हो रहा था, मतलब वो मैच नहीं कर पा रहे थे. एंड सेकेंड थिंग, कुछ एलिमेंट्स को उन्होंने दो के इस ग्रुप में रखा. 2 एलिमेंट्स इन द विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर ग्रुप्ड इन द सेम बॉक्स. तो उनको ऑर्गेनाइज करना नहीं जम रहा था, दो एलिमेंट्स को उन्होंने ग्रुप वाइज रखा. एंड ही डिड नॉट एक्सप्लेन व्हाई 2 एलिमेंट्स वर केप्ट इन द सेम बॉक्स. एंड द एलिमेंट्स लाइक आयरन which resembles cobalt and nickel element in the properties was placed far away from these elements. तो आयरन, कोबाल्ट, निकल जिसके साथ वो मैच हो रहा था उनको बहुत दूर रखा गया था. तो इस तरह से बहुत सारे लिमिटेशंस थे इसके अंदर. और इस टेबल में इनर्ट गैसेस नहीं थे. अगर इनर्ट गैसेस आने के बाद इनर्ट गैस को रखेंगे तो पूरा पीरियोडिक टेबल डिस्टर्ब होता था. सो देयर वाज लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. और जब डोबरिनियर ने अपना ट्रायड्स बनाया और न्यूलैंड ने अपने ऑक्टेव्स बनाया तो इनके अंदर बहुत सारे लिमिटेशंस थे. तो इसके लिए मेंडलीव आया अपना खुद का पीरियोडिक टेबल लेके. एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू मेक द नोट्स ऑफ दिस और ये टॉपिक्स अपने बुक में लिखिए. ये सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स, एंड न्यूलैंड्स को ऑक्टेव्स कहते हैं और डोबरिनियर को ट्राइड कहते हैं. ट्राई का मतलब है 3 और ऑक्टेव्स का मीनिंग है 8. तो ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको 2-3 बार देखिए, प्रिपेयर करिए. एंड ये सारे चैप्टर में जो आप सिर्फ क्लासिफिकेशन ही पढ़ते, मतलब एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया, कैसे ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि जब तक एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तब तक ये डिफिकल्ट है. और ये अरेंजमेंट करने में क्या मिस्टेक्स किया उन्होंने, क्या अच्छा किया, क्या मिस्टेक्स था, यही हमें पढ़ना है. तो प्लीज मेक द नोट्स एंड देन प्रिपेयर इट वेरी वेल. थैंक यू सो मच.